अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है 6th क्लास की इंग्लिश, और हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टाइम का ही टॉपिक मैंने आपके लिए लिया है, वो है द कश्मीरी शाल, जो कि U3 से लिया गया है। तो बच्चों, आप लोग अपनी बुक खोलिए, बुक का पेज नंबर 55 खोलिए। मैं रीडिंग करूँगी, आप लोग सुनेंगे। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक रीडिंग की थी, आज हम कंटिन्यू करेंगे। द पश्मीना शॉल्स आर ऑफ टू काइंड्स, द लूम शाल woven entirely on the loom in the shawl with an embroidered pattern. The world famous ring shawl is an exquisite and fine fabric that can pass through a ring. High in the plateau of Tibet in the eastern part of Ladakh, at an altitude of above 5,000 meters, roam the Tibetan antelope Panthalops hodgson, hodgsoni. During grazing, a few strands of the downy hair from the throat are shed, which are painstakingly collected by the nomads and finally supplied to Kashmiri shawls maker as shahtoosh. The shahtoosh shawl made from the fleece called tusa in Kashmir of the Tibetan antelope. Chiru is a rare fabric now. Another rare and sophisticated shawl is the Jamwar shawl. In this shawl, the warp and the weft threads are dyed before weaving according to a design. तो बच्चों, क्या कह रहा है कि जो पश्मीना शाल है, इनकी दो किस्में होती हैं, दो टाइप्स की होते हैं। एक तो लूम शाल होता है, जो किस पे बनाया जाता है, बुनते हैं खड्डी पे। और जो दूसरा शाल होता है वो है उसको भी बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है, उस पर काम किया जाता है, बॉर्डर बनाए जाते हैं, या वो ऑल ओवर कढ़ाई की जाती है। तो दूसरा जो शाल है बच्चों, वो है रिंग शाल, जो बहुत ही मशहूर शाल है कश्मीर का, और ये रिंग से निकलता है, अंगूठी से निकलता है। ये कहाँ, इसकी जो फ्लीस है वो कहाँ से लाई जाती है? तिब्बत से लाई जाती है, और ईस्टर्न पार्ट है लद्दाख का, जो उससे लाई जाती है। तो इससे क्या कहते हैं, ये शाल बनता है। During grazing, a few strands of downy hair from the throats are shed, which are painstakingly collected by the nomads and finally supplied to the Kashmiri shawl makers as shahtoosh. वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही मुश्किल से, बड़ा ही मुश्किल काम है ये ऊन हासिल करना। तो ये उनको कश्मीरी को सप्लाई करते हैं, और इससे क्या बनता है? शाहतूश। शाहतूश शाल जो है ये बनता है फ्लीस का, जिसको कश्मीर में तूसा कहा जाता है। चिरू इज़ ए रेयर फैब्रिक नाउ, अब ये बहुत ही कम मिलता है। Another rare and sophisticated shawl is the Jamwar shawl. In this, the warp and weft threads are dyed before weaving according to a design. तो बच्चों, अब एक और शाल है जिसको हम कहेंगे जामवर शाल। जैसा कि आप लोग पेज नंबर 54 पे देख रहे हैं, ये पिंक कलर की शाल बनी हुई है, इस पे ऑल ओवर कढ़ाई है, इसी को बोलते हैं जामवर शाल। इसमें जो धागा, ताने बाने के लिए जो धागा होता है, उसको पहले कलर किया जाता है, फिर उसको बुना जाता है डिज़ाइन के मुताबिक। The price of pashmina shawl varies from thousands of rupees to lakhs of rupees, depending on the craftsmanship and the time taken its making. पश्मीना शाल है जो, ये इसकी कीमत हज़ारों से लाखों में होती है। ये डिपेंड करता है कि क्राफ्टमैन्स ये इस पे कैसी कशीदाकारी की गई है और कितना टाइम लिया गया है इसको बनाने में। The credit from starting the shawl industry goes to Sultan Zainul Abidin, popularly known as Butsha. According to Kar von Hogel, who visited Kashmir in 1836, the Sultan summoned in the 15th century a highly skilled weaver, Nogs Beg, from Turkestan to build a loom for weaving shawls. The Mughals reorganized the industry. Akbar and his successor wore shawls of Kashmir. After Napoleon presented a rare shawl to impress Josephine, shawl became a craze in France. The British were the first to develop an interest in Kashmiri's woven goods. तो बच्चों, यहीं तक पढ़ेंगे हम। क्या कह रहा है कि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो एक बादशाह थे, उनको ही ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने ही सबसे पहले कश्मीर में ये शाल की इंडस्ट्री खोली। अकॉर्डिंग टू कार्ल वॉन हगल जो है, उन्होंने कश्मीर का विज़िट किया, वो एक यूरोपियन थे, उन्होंने कश्मीर का विज़िट किया 1836 में। द सुल्तान समन्ड इन द 15th सेंचुरी हाईली स्किल्ड वीवर नॉज बेग फ्राम तुर्किस्तान टू
इन्होंने क्या किया, जो सुल्तान ज़ैनुल आबदीन थे, इन्होंने नाज बेग को बुलाया तुर्किस्तान से, जो क्या करते थे, शाल बुनते थे खड़ी पे। द मुगल्स आर रीऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, फिर मुगल्स आए, मुगलों की हुकूमत आई, उन्होंने इस इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज किया फिर से। अकबर एंड हिज सक्सेसर वो शाल्स ऑफ कश्मीर, अकबर जो था वो बादशाह था, वो और उसके जो सक्सेसर थे वो कश्मीरी शाल ओढ़ते थे। आफ्टर नेपोलियन presented a rare shawl to impress Josephine. Shawl became a craze in France. नेपोलियन ने प्रेजेंट की थी ये शाल, किसको प्रेजेंट किया था, इम्प्रेस जोसफन को। उसके बाद फ्रांस में जो शाल का क्रेज बन गया था, वो लोग भी शाल ओढ़ते थे। द ब्रिटिश वेयर द फर्स्ट टू डेवलप इंटरेस्ट इन कश्मीरी वूवन गुड्स, ब्रिटिश के लोग, ब्रिटिश वाले जो थे वो पहले थे जिन्होंने ये दिलचस्पी दिखाई इसमें, जो कश्मीर की जो चीज़ें बनती थी इसमें दिलचस्पी दिखाई। तो इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।